हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरा नाम है कपिल। मैं लेकर आया हूं आपके लिए ज्योग्राफी से रिलेटेड एक वीडियो की सीरीज़। आज ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। इस सीरीज़ की हम लास्ट वीडियोस देख रहे हैं, जो कि रिवर कृष्णा और रिवर कावेरी के ऊपर बनी हुई है। आइए देखते हैं मेरे चैनल वेलकम इन एग्जाम क्रैकर के अंदर। समय बर्बाद ना करते हुए स्लाइड्स को देखते हैं। इसमें डार्क ब्लू कलर में आप लोगों को ये लाइन सी दिख रही है, यह है कृष्णा नदी, जो कि वेस्टर्न घाट से निकलती है और ईस्टर्न की ओर बहती है, यानी हम कहें तो पश्चिम से निकलकर पूरब की ओर बहती है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर प्लेटू से माना जाता है। नदी का स्रोत पश्चिम में महाराष्ट्र के सतारा जिले के वाई तालुका चरम, उत्तर में जोरगंगा के पास महाबलेश्वरम में है, और यह पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश हमसालसा देवी कोडरू के पास बंगाल की खाड़ी में खाली हो जाती है। तेलंगाना राज्य में प्रवेश करने से पहले यह नदी कर्नाटक राज्य से होकर बहती है। तुंगभद्रा नदी कृष्णा की एक सहायक नदी है, जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच 58 किलोमीटर की लंबाई यानी सीमा रेखा बनाती है। इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कृष्णा नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में, जो कि भीमा मतलब इसमें ये देख सकते हैं कि आप लोगों को एक नागार्जुन सागर डैम है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जो कौन सा डैम किस नदी पर बना हुआ है, और जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेटेड है। साथ में इसमें यह भी दिखाया है कि कौन सी नदी कहाँ से होकर यानी लेफ्ट बैंक है या राइट बैंक है। कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी तुंगभद्रा नदी है। 3 सहायक नदियाँ पंचगंगा, वरना और यरला सांगली के पास कृष्णा नदी से मिलती हैं। इन स्थानों को बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान दत्तात्रेय ने कुछ दिन कृष्णा नदी के तट पर अडुम्बर में बिताए थे। कृष्णा नदी बेसिन तेल और गैस, कोयला, यानी कोयला, चूना ऐसे कुछ इसमें प्राकृतिक संसाधन भी उपलब्ध हैं। ये कृष्णा नदी बहते हुए की एक फ़ोटो है। इसमें हम देख सकते हैं इसके अंदर जो डैम बना हुआ है ये नागार्जुन सागर डैम है, जिसकी फ़ोटो हम लोगों को देख सकते हैं। और यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक एग्जाम में मैंने प्रीवियस ईयर आपके लिए क्वेश्चन भी रखा है। अब देखेंगे रिवर कावेरी, अगली स्लाइड में देखेंगे। लगभग कृष्णा 120 किलोमीटर की तटरेखा के साथ एक बड़ा डेल्टा बनाती है। यह इसके ऊपर बनने वाले कई डैम हैं। अलमाटी, श्रीशैलम, नागार्जुन सागर बांध, प्रकाशराम बैराज, नदी पर कुछ बांध हैं। सतारा, कराड़, सांगली, बागलकोट, श्रीशैलम, अमरावती और विजयवाड़ा नदी के कुछ स्थित महत्वपूर्ण शहरी और पर्यटन केंद्र हैं। जो साउथ में दक्षिण के रहने वाले दोस्त हैं मेरे, वो इसमें आराम से इसे देख सकते हैं। ये कुछ ऐसे शहर हैं जो कृष्णा नदी के किनारे बसे हुए हैं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें महाबलेश्वरम, अमरावती, श्रीशैलम, विजयवाड़ा, नागार्जुन कोंडा, साथ ही नारासोबावाड़ी, जो कि कृष्णा नदी के ऊपर मतलब कृष्णा नदी के किनारे बसे हुए हैं। इसकी दाएं किनारे की नदियां वैना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा, मालप्रभा हैं। लेफ्ट बैंक की भीमा, डिंडी, पैदपुगू, हलिया, मुसी, पलेरू हैं। कृष्णा प्रायद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। मैंने आपसे इससे पहली वाली वीडियो में बताया था कि प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है, उसके बाद कृष्णा दूसरी है, और कावेरी तीसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपी भारत की नदी है। अब देखते हैं रिवर कावेरी। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु कुर्ग जिले के चेरगला गांव के पास ब्रह्मगिरी रेंज पर ताल कावेरी में 1341 मीटर की ऊंचाई से आती है। उद्गम से गिरी हुई नदी की कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। तमिलनाडु के कोडल्लार के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में खाली होने से पहले नदी बड़ी संख्या में इसकी सहायक नदियों के साथ यानी छोटी छोटी नदियों से यह एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे एक यानी गार्डन के नाम से जानते हैं। यह नदी है जो डार्क गहरी नीली कलर में दिख रही है, जो आप देख सकते हैं। ये नदी कर्नाटक में निकल रही है और यह तमिलनाडु में जाकर बह जाती है। इस नदी की अधिकतम लंबाई तमिलनाडु में ही है, और इसके साथ में तमिलनाडु की गंगा भी कहते हैं दोस्तों। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि इसकी सहायक नदियाँ को भी दिखाया गया है। इस चित्र में आप लोगों को दिखाया गया है कावेरी और उसके ऊपर बसे हुए कुछ सहायक शहर, यानी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं भीमेश्वरी, श्रीरंगपट्टनम, तंजौर, हंगनकल्ला और ताल कावेरी। यानी एक दोस्तों कावेरी का एक और नाम यानी देख सकते हैं, इसमें कावेरी की स्पेलिंग में CAUVERY थी, लेकिन कावेरी का शुद्ध नाम वैसे ही KAVERI है। एक क्वेश्चन भी है जो मैं समझाऊंगा उसमें। इसकी ये बाएं किनारे की और दाएं किनारे की नदी है। कावेरी दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है, जिसे दक्षिण की गंगा के रूप में भी जानते हैं। वह जो कई लोगों की आजीविका और जीविका प्रदान करती है, वह दशकों से एक हॉट टॉपिक है यानी गर्म विषय। आइए इसके क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? मैंने आपको बताया था कावेरी नदी का उद्गम स्थल कावेरी यानी ब्रह्मगिरी में ताल कावेरी से ही माना जाता है।
इसका आंसर है ऑप्शन ए ताल कावेरी। आइए इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। उस क्वेश्चन को आप लोग कीजिएगा, मैं नहीं बोलूँगा। क्वेश्चन है कावेरी नदी का दूसरा नाम क्या है। सॉरी दोस्तों, मुझे इसमें बोलना पड़ेगा क्योंकि कावेरी नदी का दूसरा नाम कावेरी ही है, क्योंकि इसमें केवल इंग्लिश के नामों में प्रॉब्लम है। क्योंकि एक नाम कावेरी का शुरू होता है KAVERY, दूसरा होता है CAUVERY, ऐसे करके प्रॉब्लम है। हिंदी में दोनों को कावेरी ही लिखा जाता है। तीसरा क्वेश्चन, कावेरी नदी को किस देवी देवता के रूप में पूजा जाता है। इसमें भी मुझे बोलना पड़ेगा कावेरी अम्मा, यानी सी ऑप्शन है इसका आंसर, क्योंकि वहाँ पर जिस देवी देवता की पूजा की जाती है उन देवी देवताओं का नाम है कावेरी अम्मा। कावेरी अम्मा को कावेरी नदी में पूजा के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा नदी की कुल लंबाई कितनी है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कृष्णा नदी की कुल लंबाई कितनी है। अगर नहीं बताया तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इससे आंसर निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है ऑप्शन सी 1400 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताएं कि इनमें से कौन कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने घुमा दिया है। पहले मैं पूछता था कि कौन सी इनमें से है, अब मैंने पूछा इनमें से कौन सी नहीं है। तो आपको इस क्वेश्चन को देने से पहले ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं। ऑप्शन बी सतलुज। इससे पहली वाली सीरीज में मैंने बताया था कि सतलुज सिंधु नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी आदि किसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। दोस्तों आपने अगर ध्यान से स्लाइड को पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। नहीं पढ़ा तो वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन निकालिए। इसका आंसर है कावेरी नदी। अमरावती, भवानी और हेमवती कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी किस क्षेत्र से निकलती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, कृष्णा नदी किस जगह से निकलती है। इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी महाबलेश्वरम। मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र के महाबलेश्वरम से निकलती है कृष्णा नदी। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले कितने मीटर की ओर बहती है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से शुरू होती है और जहाँ तक ये गिरती है उसकी लंबाई कितनी है। आपने अगर ठीक से सुना होगा तो इसका आंसर निकाल सकते हैं। आंसर है ऑप्शन डी यानी 800 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी किस राज्य की गंगा है। मैंने आपको जब एक स्लाइड में बताया था कि कावेरी कर्नाटक से निकलकर तमिलनाडु में बहती है और तमिलनाडु में एक डेल्टा बनाकर ये गिर जाती है। तो मैंने ये भी बताया था कि ये किस नदी की गंगा है, यानी किस देश की गंगा है। आप आंसर निकाल सकते हैं बी ऑप्शन तमिलनाडु, या तमिलनाडु की गंगा है। कावेरी नदी किस राज्य से होकर बहती है। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। स्लाइड्स अगर आपने ध्यान से देखी होंगी या इसका डायग्राम ध्यान से देखा होगा तो आप निकाल सकते हैं। दोस्तों ये स्लाइड मैंने बहुत ही मेहनत से बनाई होती हैं। कृपया करके आप इन्हें प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें। इसका आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक और तमिलनाडु, ये 2 राज्यों में होकर बहती है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। कावेरी नदी की पहली स्लाइड में मैंने बताया था कि कावेरी नदी कहाँ से निकलती है। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत ही सिंपल है और बहुत ही रिलेवेंट है। इसका आंसर है ब्रह्मगिरी के ताल कावेरी। इसी से ये वीडियो समाप्त होती है।